मानस में लिखा है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मनुष्य जन्म बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। भागवत में वर्णन है, दुर्लभो मानुषो देहो। मनुष्य जन्म तो बहुत भाग्य से प्राप्त होता है, और ऐसा नहीं कि आपको हमेशा के लिए मिल गया ये शरीर, ये देह। तो बोल रहा है कि दुर्लभो मानुषो देहो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पर देहिनाम क्षण भंगुरः, ये देह क्षण भंगुर के लिए मिला है, कुछ अल्प समय के लिए मिला है। अच्छा, एक बात मैं पूछूं, आपको क्या ये पता है कि आपका मृत्यु कब है? किसी को पता नहीं होता मृत्यु कब है। हो सकता है अभी आज इधर है, भगवान ना करे कोई अभी जाके पता चला वो पधार गया। तो मृत्यु कब हो जाए हमको पता नहीं है। और समय कितना मूल्यवान है, हम जब विचार करें कौन से समय हम लोग कहाँ लगा रहे हैं। और ऐसी बात है, कुछ लोग भजन करना अर्थात समझते हैं घर बाड़ी को छोड़ो, मंदिर में बस जाओ, माला लेके जप करो। नहीं, वो भजन नहीं है। लोग का बहुत गलत धारणा है कि उन लोग समझते हैं कि हम लोग साधु बन जाएंगे, ये जंगल चले जाएंगे, किसी गुफा में जाके बैठ के भजन करेंगे। ये बहुत गलत धारणा है, बिल्कुल असत्य है। भजन किसको कहते हैं? संत कबीरदास जी कहते हैं, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अपने आदत को सुधारो। संसार में जितने कर्म करते हैं, सुबह आप उठते हैं, उठ के आप सेवा करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, टिफिन पैक करते हैं, अपने स्वामी के लिए आप टिफिन पैक करते हैं। अरे उसको पूजा समझ के करो ना, फिर भगवत पूजा होता है, हो जाता है वो। और भगवान गीता में क्या रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। अर्जुन युद्ध कर रहा था, फिर भगवान ने कहा कि तुम मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। विचित्र बात, युद्ध भी करो और मेरा भी स्मरण करो। और मैं इतना तो कह सकता हूं कि आप लोगों को तो कोई युद्ध करना नहीं है, तो आप लोग आराम से स्मरण कर सकते हैं। हमारे वृंदावन के संत पूज्यपाद श्री प्रेमानंद जी महाराज, वे कहते हैं 5 मिनट में एक बार नाम ले लो, राधा ले लो। कितना सुंदर बात। निरंतर नहीं ले सकते, शुरू में होता है ऐसा। 5 मिनट में एक बार राधा बोल दिया, घड़ी देखो 5 मिनट हो गया, राधा बोलो। तो ये सब अभ्यास है, इसी को भजन कहते हैं।
दुनिया में रह के जो भगवान को पा लेता है वो महत्वपूर्ण है, ना कि जंगल में जाके भगवान को मिलना वो महत्वपूर्ण है। तो भगवान के लिए हमें कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर मानस में कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रगट होई में जा। भगवान शंकर कह रहे हैं भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाना की आवश्यकता नहीं है। वो मूर्ख है जो भगवान को ढूंढने के लिए जाते हैं। अरे कबीरदास जी कह रहे हैं, अरे मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे मैं तुम्हारे पास हूं, मैं अर्थात भगवान। भगवान आपके साथ सदा है। बस जरूरी है सत्संग से जब आपके आंखों से जो मल जमा हुआ है, काम क्रोध मद इत्यादि 6 विकार जो मल जमा हुआ है, वो मल जब हट जाएगा आप सर्वत्र भगवान के दर्शन करने लगेंगे। अच्छा, मैं कथा में प्रवेश करूं इसके पूर्व में संत श्री रैदास जी महाराज को थोड़ा स्मरण कर लो। आज उनका पावन जन्मतिथि है। भारतवर्ष के महान पुरुष है वो। समय तो है नहीं कि उनका पूरा जीवन चरित्र सुनाओ, पर उनका एक घटना में सुनाता हूँ, बहुत सुंदर घटना है। आपको पता होगा संत श्री गोरखनाथ जी, आपने नाम सुना होगा। संत श्री गोरखनाथ जी, संत कबीरदास जी और संत श्री रैदास जी, वो सब एक ही समय के साधु थे, बहुत बड़े महापुरुष। और विचित्र बात, ये जो रैदास जी थे ये कोई उच्च जाति के नहीं थे, वो चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए थे, जूते का काम करते थे। और जगत गुरु श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के वे 12 शिष्यों में एक थे, संत श्री रैदास जी महाराज। आज भी बहुत जगह में उनके आदर पूर्वक उनका नाम लिया जाता है। उनके बहुत सारे पद है, अगर समय होगा तो मैं आगे कुछ गाने का प्रयास करूंगा। हम लोग कहते हैं मन नहीं लगता भगवान में, पर रैदास जी की अवस्था देखिए, इतना भजन किया कि अब बोल रहे अब कैसे छूटे नाम रट लागे। आप जब भजन करेंगे वो सिद्धावस्था है, रोम रोम से नाम निकलना प्रारंभ होता है। महाराष्ट्र के संत श्री चोखामेला जी, जब उन्होंने जब भगवत धाम में गमन किया, जहां उनका शरीर था, जहां उनके शरीर को अंतिम संस्कार किया गया था, तो आदमी लोग बोल रहे थे कि कहाँ अंतिम संस्कार किया। तो एक भक्त ने कहा जिन्होंने चोखामेला संत जी का संग किया, तो उन्होंने कहा कि आप मिट्टी में कान लगा कर देखिए, जहां से विट्ठल 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 भगवान का नाम सुनाई देगा, वहीं पर संत श्री चोखामेला जी को अंतिम संस्कार किया गया। और जब उन्होंने देखा, विचित्र बात, मिट्टी से विट्ठल 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 ऐसे धुनी सुनाई पड़ रही थी। तो ये बहुत उच्चा अवस्था है, ऊंची अवस्था है। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग भी बन सकते हैं। बस आप जैसे हैं उसी तरह समर्पण करके भगवान का नाम स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए, आपका जीवन भी भगवानमय हो जाएगा, सर्वत्र भगवत दर्शन होने लगेगा। बस नाम को जो एकदम निष्काम भाव से जो नाम को पकड़ता है वो निश्चित सिद्ध हो जाता है।